आप लोग ईटीएफ में ट्रेड तो करते हो, धड़ाधड़ ईटीएफ बाय करते हो, धड़ाधड़ उसे सेल भी करते रहते हो, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपको कितने चार्जेस लगते हैं? तो आइए इस वीडियो में हम डिटेल ब्रेकडाउन देखेंगे कि हमें ईटीएफ ट्रेडिंग के ऊपर कितने चार्जेस लगते हैं। यही नहीं, हम आगे वीडियो में ये भी देखेंगे कि हमें कितने हिडन चार्जेस भी लगते हैं ईटीएफ ट्रेडिंग के ऊपर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने एक ब्रोकरेज कैलकुलेटर खोला है। आप लोग अपने हिसाब से अपना जो ब्रोकर होता है उसको गूगल पे डालिए, ब्रोकर का नेम और फिर ब्रोकरेज कैलकुलेटर, तो जो वेबसाइट दिखेगी आप लोग उस पर क्लिक कर लेना, ठीक है, अपने हिसाब से चार्जेस कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल हम ईटीएफ में ट्रेड करने वाले हैं, तो यहाँ पे मैं निफ्टी 20 एंटर करता हूँ। निफ्टी 20 में हम ट्रेड करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं 1 लाख रुपए का वैल्यू बाय करूंगा, ठीक है। अभी निफ्टी 20 कुछ 280 के अराउंड चल रहा है, तो मैं 357 क्वांटिटी लूंगा, तो मेरा बाय वैल्यू 1 लाख रुपए होगा, ठीक है। और सेल में 10 रुपए प्राइस जब बढ़ता है तब मैं सेल कर दूंगा, तो मैं 290 पे ईटीएफ को सेल करूंगा, ठीक है। तो मेरा जो प्रॉफिट होगा वो कितना होना चाहिए? मेरी 357 क्वांटिटी है और मैं 10 रुपए प्रॉफिट पर क्वांटिटी ले रहा हूँ, तो मुझे कुछ 3500 जितना मुझे प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूंगा, तो ये मुझे टोटल जो जितने मुझे ब्रोकरेज चार्ज, पूरा जो चार्जेस ब्रोकरेज मिला के, सारे ट्रांजेक्शन चार्जेस मिला के जो लगेगा, वो टोटल चार्जेस मुझे 273 रुपीज लगेगा। मेरा टर्नओवर कितना हो गया? 2 लाख रुपए। क्यों क्यों 2 लाख रुपए? क्योंकि 1 लाख रुपए की मेरी बाय वैल्यू हो गई और 1 लाख रुपए की मेरी सेल वैल्यू थोड़ी ज्यादा हुई, क्योंकि प्रॉफिट भी हमने इंक्लूड कर दिया इसमें, ठीक है। तो उसमें मेरा ब्रोकरेज कितना लगा? 40 रुपीज। क्यों? क्योंकि ज्यादातर ब्रोकर हमने देखा है कि 20 रुपए बाय करने के और 20 रुपए सेल करने के लिए थे, तो 20 और 20 मिला के 40 रुपए मेरी ब्रोकरेज लग गई। अब एसटीटी क्या होता है? एसटीटी यानी सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, मतलब ये एसटीटी जो है वो अपना टर्नओवर जो होता है ना उसके हिसाब से लगता है। तो यहाँ पे मेरा टर्नओवर 2 लाख के ऊपर 2,03,000 जितना है, तो एसटीटी भी 203 रुपया लगा है, ठीक है। अब एक्सचेंज के ट्रांजेक्शन के चार्जेस लगे, कुछ स्टैम्प ड्यूटी लगा है थोड़ा बहुत, जीएसटी भी थोड़ा बहुत इसमें ऐड किया है, सेबी का चार्ज भी थोड़ा बहुत ऐड किया है। ये सारे चार्जेस मिला के टोटल चार्जेस 273 रुपीज हमें देखने को मिले, ठीक है। अब अब आप लोगों को लगता है क्या इतने ही चार्जेस होते हैं? एक और चार्ज यहाँ पे है जो यहाँ पे मेंशन नहीं किया, वो होता है डिपॉजिटरी चार्जेस, डीपी चार्जेस। आप लोगों को पता होगा कि जब आप कोई भी ईटीएफ सेल करते हो, कोई भी ईटीएफ या भी कोई भी स्टॉक को भी अगर सेल करते हो, तो आपको एक डीपी चार्ज लगता है। वो डीपी चार्ज सीडीएसएल और एनएसडीएल दोनों डिपॉजिटरीज का अलग अलग डीपी चार्ज अपने ब्रोकर के हिसाब से आप लोगों को लग सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने देखा है जनरली 15 से 20 रुपए डीपी चार्ज लगता है, तो यहाँ पे 15-20 रुपए और एक एड, हम 20 रुपए चलो मान के चलते हैं, तो 293 रुपीज हुआ टोटल चार्जेस का। अब आप बोलोगे इतना चार्जेस, अब एक और चार्जेस है अगर आप ईटीएफ में ट्रेड करते हो, तो हिडन चार्जेस, जो ये 293 रुपीज तो आपकी जेब से डायरेक्टली कटने वाले हैं, ठीक है। जो प्रॉफिट होगा उससे ये पैसे कम हो जाएंगे और इतने कम होके आपको मिलेंगे। लेकिन एक दो चार्जेस ऐसे हैं जो आपको डायरेक्टली नहीं लगेंगे, आपकी जेब से डायरेक्टली नहीं कटेंगे, लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये चार्जेस आपको कब लगे। तो दोस्तों अपने ट्रेड किया है ईटीएफ में, तो ईटीएफ में क्या लगेगा? ईटीएफ में एक्सपेंस रेशियो भी होता है, ठीक है। हम मैं यहाँ पे निप्पॉन इंडिया की वेबसाइट पे आ गया हूँ। हमने निफ्टी 20 को निफ्टी 20 में ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे, उसका एक्सपेंस रेशियो चेक करेंगे, तो बिल्कुल ही नीचे आ जाते हैं। अभी यहाँ पे देखो एंट्री और एग्जिट लोड नहीं है, बिल्कुल जीरो है। हम एक्सपेंस रेशियो चेक करेंगे, तो यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो वाली लिंक मिल जाएगी। ये लिंक आप लोग क्लिक करोगे तो पूरा आपको लिस्ट मिल जाएगी, एक्सेल फाइल डाउनलोड हो जाएगी। मैं वो एक्सेल फाइल ओपन करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे हमें फाइंड करना है, यहाँ पे निप्पॉन इंडिया प्रोडक्ट के जितने भी फंड है ना, सारे फंड को इन्होंने मेंशन किया, लेकिन हमने निफ्टी 20 में ट्रेड किया था, तो निफ्टी 20 का एक्सपेंस रेशियो 0.04% है। ये 0.04% दोस्तों आपकी जेब से नहीं कटेगा, ये डायरेक्ट एनएवी में एडजस्ट हो जाएगा। मतलब आपका जो एनएवी का प्राइस होगा वो 0.04%, ये भी साल का लगेगा, साल का, और ये भी कटेगा डेली बेसिस पे, मतलब कि साल का 0.04% है एक्सपेंस रेशियो, ठीक है। अभी ये 0.04% डेली आपकी एनएवी में एडजस्ट हो जाएगा, मतलब डेली 0.04% नहीं कटेगा, वो साल का पर डे के हिसाब से जितना भी अमाउंट होगा, जितना भी परसेंटेज बनता होगा, वो आपकी एनएवी में एडजस्ट हो जाएगा। आपने कभी कभार देखा होगा कि निफ्टी 1% बढ़ा लेकिन आपका ईटीएफ 0.99% बढ़ा, तो इस तरह से एनएवी एडजस्ट हो जाती है, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो भी उन लोगों को निकालना होता है। तो ये जो एक्सपेंस है ये आप लोगों को डायरेक्टली आपकी जेब से नहीं देना होता, ये ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाता है। तो ये वाला जो एक्सपेंस है 273 और 20 रुपए डिपोजिटरी के, तो 293 रुपीज ये आपको आपकी जेब से देने पड़ेंगे। मतलब प्रॉफिट इतना कम हो जाएगा। यहाँ पे मेरा 3500 रुपए का प्रॉफिट था ना, तो 300 रुपए मान के चलो कम हो गए, ठीक है। तो 1 लाख रुपए पे 293 रुपीज मेरा चार्जेस जा रहा है। तो परसेंटेज वाइज अगर मैं चेक करूँ तो 0.2 से लेके 0.3% के बीच में आप लोगों को चार्जेस देखने को मिल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अगली बार जब भी ट्रेड करें तो अपने चार्जेस को हमेशा माइंड में रखें, ठीक है। उसके हिसाब से हमें ट्रेड करना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू दोस्तों।